आज हम निकल रहे हैं हमारी आज की डेस्टिनेशन लोंगेवाला के लिए, जो यहाँ से पड़ता है 120 किलोमीटर की दूरी पर। तो चलिए चलते हैं। रुके हैं गोल्डन रेस्टोरेंट। वेज और नॉन वेज दोनों यहाँ पर अवेलेबल हैं। वैसे तो हम सिर्फ चाय के लिए रुके हैं यहाँ पर। काफ़ी खूबसूरत बना रखा है। नॉन वेज में अच्छा मिलेगा ना, देसी टाइप अच्छा स्टाइल से। ही तो नहीं, अभी तो ब्रेकफास्ट भैया अभी हम भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं, अभी नॉन वेज नहीं खा सकते हम। हाँ, तन्नूर माता जा रहे हैं। तो आप पनीर पराठा कर दो ना, एक दो पराठा कर दो, हो जाएंगे। एक पराठा भी कर लेते हैं, बस हल्का लौटते टाइम खा लेंगे। ठीक है, एक पराठा कर दीजिए पनीर। इसी गाइस, अगर आप लोंगेवाला जा रहे हैं तो रास्ते में ये रेस्टोरेंट पड़ता है और इस रेस्टोरेंट को आप ज़रूर विजिट करें। बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है, क्योंकि इतनी एकदम सूखे सूखे में आपको लगेगा कि ग्रीन 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 और ग्रीनरी है पूरी यहाँ पर, और बहुत ही सुंदर बना हुआ है। आपको ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है। आप यहाँ रुकें और ज़रूर खाना खाएँ या चाय पिएँ, पर रुकें। बनाते हैं ना वैसे ही बनता है, और उसमें थोड़ा मिर्ची स्पाइसी डलता है, थोड़ा कलर उसका लाल टाइप होता है, थोड़ा स्पाइसी होता है, खाने में अलग स्वाद आता है। मान लो मटन आउट ऑफ उसमें स्टेट मतलब अलग टाइप है ना, अलग टाइप का मिर्ची डलता है ना। हाँ, मिर्ची हमारे यहाँ की लोकल देसी मिर्ची डलती है, फिर वो स्वाद अलग ही आता है और थोड़ा स्पाइसी रहता है। अच्छा, ज़्यादा टाइम लगता है बनने में? टाइम वही लगता है, वही है टाइम। मान लो 5-10 मिनट ज़्यादा एक्स्ट्रा लगते हैं, वही है। यहाँ पे अभी तक जितना इतने सालों से ड्राइव किया, मतलब यहाँ पे जो एक्सपीरियंस मिल रहा है, मज़ा आ गया। मतलब लोकेशन वाइज, मतलब रोड्स जैसे टर्न्स हो रहे हैं। उधर एक झोपड़ी बनी हुई है, दिस वन, वो मस्त लोकेशन पे बनी हुई है। एक मिनट, नेचुरल ट्रैफिक मिला है यहाँ पर, ट्रैफिक जाम। बहुत सारी बकरियां हैं, इनका मालिक भी यहीं कहीं होना चाहिए। अरे हटो भाई। तो फाइनली हम पहुंच गए लोंगेवाला, जहाँ हुई थी 1971 की इंडो पाक वॉर। यहाँ कुछ देशभक्ति के लिए लिखा हुआ है। देखो वहाँ लिखा हुआ है, अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ बिठा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। ऐसे ही कुछ देशभक्ति से भरी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। लोंगेवाला जो है वो इसीलिए फेमस है कि इंडो पाक वॉर जो 1971 में हुई थी, वो यहीं पर हुई थी। यही वो जगह है जहाँ पर वो वॉर हुई थी। और उस टाइम मेजर कुलदीप सिंह जी थे, तो उनको आगे से आदेश मिले थे कि या तो ये छोड़ के चले जाओ या यहीं डटे रहो। सारा जो है दारोमदार उनके ऊपर था कि उनको क्या करना है। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें यहीं रुकना है। और आप इमेजिन करो कि सिर्फ 120 इंडियन सोल्जर थे और पाकिस्तान के 3 से 4 हज़ार सोल्जर थे, और टैंक के साथ थे, बहुत सारे टैंकों के साथ। लेकिन हमारे 120 सोल्जरों ने उन 3 से 4 हज़ार पाकिस्तानी सैनिकों को यहीं पर रोक के रखा अपनी बहादुरी से। और जब सुबह एयरफोर्स आई तो उन्होंने थाय 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 थाय
सारे पाकिस्तानी फौजियों को उड़ा दिया। और अगर ये डिसीजन नहीं लिया होता तो क्या होता, तो ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं ये पाकिस्तान के पास होता और इंडिया में नहीं होता, और हम शायद कहीं और खड़े होते। मेरे पीछे जो आप जीप देख रहे हैं ये इंडो पाक वॉर में मथुरा दास जी ने चलाई थी, और इसका उपयोग टैंकों को बर्बाद और ध्वस्त करने के लिए किया जाता था। ये वाला वो बंकर था जिसमें ये छोटी छोटी खिड़कियाँ होती है, यहाँ से मशीन गन लगा के जो दुश्मन होता है उसको निशाना साधते रहते हैं, और जैसे ही यहाँ से जैसे दुश्मन दिखता दुश्मन फिनिश। मूवी में आपने देखा होगा बॉर्डर मूवी, आप अगर बॉर्डर मूवी देखेंगे तो यहाँ पर ये वाला सीन है एग्जैक्टली। ये देखिए, ये 1 2 3 यहाँ पर सब सैनिक तैनात होते थे। पैर धंस रहे नीचे ना। ये वाली आप कैनाल देख रहे हो, ये वाली कैनाल, उसमें ऐसे 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 खड़े होके सैनिक ऐसे बैठे होते थे ऐसे। तो क्या होता था, उनको दुश्मन दिखता था लेकिन उनकी बॉडी ना पूरी अंदर छुपी हुई होती थी, तो क्या होता था कि नुकसान होने के कम चांसेस होते थे। तो ये आप जो भी है ना, ये पूरा देखो वहाँ से वहाँ तक पूरे सैनिक यहाँ पर बैठे होते थे। मूवी अगर आप देखोगे बॉर्डर तो उसमें आप ये सीन है, आप उसको देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये चीज़ एग्जैक्टली किस चीज़ के लिए यूज़ होती थी। और एक्चुअली ना यहाँ आके देशभक्ति की भावना मेरे अंदर एकदम कूद कूद के बाहर निकल रही है। तुम्हारे अंदर भी निकल रही होगी आई होप। अरे बहुत बढ़िया से। ये वो पाकिस्तानी टैंक है जो इंडो पाक वॉर में पाकिस्तानियों ने यूज़ किया था, और इसे हमारे ब्रेव इंडियन सोल्जर ने तबाह कर दिया, और ये आज तबाही की हालत में यहाँ पर है। ये पूरा एरिया देख के ना मेरा सैल्यूट करने को मन करता है हमारी इंडियन आर्मी को, क्योंकि उस टाइम पता नहीं क्या हालात रहे होंगे, क्या इमोशन रहे होंगे, लेकिन फिर भी वो यहाँ डटे रहे ताकि हम अपने घरों में सुरक्षित बैठ सकें। तो सैल्यूट है इंडियन आर्मी को मेरी तरफ से, दिल से सैल्यूट है। से 15 किलोमीटर दूर LOC है, इंडिया की सीमा। वहाँ जाने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, तो हमारे लिए हो नहीं पाया, पर अगर आप आते हैं तो आप ज़रूर देखिएगा। भारत के आखिरी कैफे का पानी, इसके बाद कोई कैफ़े नहीं है ना, इसके बाद पाकिस्तान का कैफे है। सो लोंगेवाला को विज़िट करने के बाद हम जा रहे हैं तनोत माता टेम्पल। अब तनोत माता टेम्पल जो है लोंगेवाला से कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है वो मैं आपको मंदिर पहुंच के बताऊंगी। तो चलिए चलते हैं तनोत माता टेम्पल। बताओ, हम लोग लोंगेवाला पहुँचे, हम लोग कितने देर रुके होंगे? लगभग आधे घंटे रुके होंगे, आधे घंटे या 1 घंटे रुके होंगे। उसी में तब तपा के बराबर हो चुके हैं, इतना जल चुके हैं। और कमाल की बात है, मतलब वो मिलिट्री वाले वहाँ पे दिन रात बैठे रहते हैं। और अभी तो जबकि विंटर सीजन चल रहा है, ठंड का टाइम है, तब जाके हालत टाइट है। और वही समर्स में तो पूछो मत, यहाँ पे तो मतलब जीना मुश्किल हो जाता होगा कसम से। वो लोग कैसे रहते हैं, कैसे यहाँ पे बॉर्डर पे रह के हमारे देश की प्रोटेक्शन करते हैं, दुश्मनों से लड़ते हैं, हर टाइम 24 घंटे तैनात बैठे रहते हैं। सैल्यूट है उनको। एक पुजारी के अनुसार बहुत टाइम पहले एक व्यक्ति हुआ करता था जिसका नाम मांडलिया था। तो वो निसंतान था, तो उसने हिंगराज माता के मंदिर में 7 बार बेयरफुट यात्रा की। तो उसकी भक्ति से हिंगराज माता बहुत खुश हो गई, तो उन्होंने सपने में उनको दर्शन दिया। उनसे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए? तो उन्होंने बोला कि हे भगवान, मैं निसंतान हूँ तो मुझे संतान चाहिए, लेकिन मुझे ये चाहिए कि आप मेरे घर संतान के रूप में जन्म लो। तो फिर माता ने कहा तथास्तु। और उसके बाद उससे 7 पुत्रियाँ और 1 पुत्र हुआ। उनमें से एक माता थी आवड़ माता, जिसे तनोत माता के नाम से जाना जाता है। और ये मंदिर भाटी राजपूत राजा ने ही बनवाया था। लोंगेवाला की वॉर में पाकिस्तानी सेना द्वारा इस मंदिर पर सैकड़ों बम गिराए गए थे।
लेकिन उसमें से एक भी बम नहीं फटा, और वो सारे के सारे बम इस मंदिर में रखे हुए हैं। तो अगर आप ये मंदिर आते हैं तो आप उनको देख सकते हैं। आजा आजा चले पास में जाके चला दो। खा लिया? यहाँ पर बहुत सारे बकरे हैं जो छोड़े हुए हैं, यहाँ पर बकरे ही बकरे हैं। ये देखो कुआं, अरे यार ये तो बहुत ही ज्यादा, अरे यार यहाँ से कहाँ से, ये तो बहुत गहरा है, बहुत गहरा है। अरे मेरे पीछे पीछे वो तुमसे अटैच हो चुका है। मंदिर पर बीएसएफ की काफ़ी श्रद्धा है और इस मंदिर का सारा काम बीएसएफ ही देखती है। तो यहाँ पर प्रसाद भी बीएसएफ सोल्जर ने ही हमको दिया है। तो माता के बहुत अच्छे से दर्शन हो गए हमारे और मन बहुत खुश हो गया है। अब हम निकल रहे हैं जैसलमेर के लिए। तो हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन होगा जैसलमेर। तो चलिए चलते हैं। सनसेट हो रहा है और बेस्ट टाइम यही होता है जब यहाँ पर सनसेट हो रहा हो और आप यहाँ पर आओ। एक तो यार यहाँ का सीज़न भी अजीब है। दिन में आपको इतनी तेज धूप आपको तपाएगी और शाम को इतना ठंडा हो जाएगा पूछो मत। और अभी थोड़ी ठंड लगने लगी है। तो हम आए हैं व्यास छतरी। व्यास छतरी राजस्थानी आर्किटेक्चर का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है और बेसिकली ये सेनोटेप है। और ये एक्चुअली ऋषि वेदव्यास को सम्मानित करने के लिए बनाई गई थी, जिन्होंने महाभारत लिखी थी। ये शहर का बेस्ट सनसेट पॉइंट है और यहाँ से आप देखो पूरा किला इतना खूबसूरत दिखाई देता है। बहुत ही सुंदर व्यू है यहाँ से किले का।